देखिए इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मीडियन। मीन हम पढ़ चुके हैं, मोड पढ़ चुके हैं, मीडियन क्या होती है वो समझ लीजिए। देखिए मीन क्या होता है कि जो भी नंबर गिवन है अगर अनग्रुप्ड है तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो भी ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर्स अगर ग्रुप में है मतलब फ्रीक्वेंसी भी अगर अपने को दे रखी है तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है, उसके 3 मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, ये हम पढ़ चुके हैं। मोड क्या होता है कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है या जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जर्वेशन का मोड। मीडियन क्या होता है वो समझिए। अगर हमारे पास x1 से लेके xn तक नंबर गिवन है, x1 से लेके x2 xn तक ऑब्जर्वेशन दिए, नंबर दिए हमारे पास, हमें निकालना क्या है उसका मीडियन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास गिवन है उसको आप अरेंज कर दो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटा अनग्रुप्ड है मतलब जिसमें केवल ऑब्जर्वेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसको हम पहले समझेंगे। तो अगर डेटा अनग्रुप्ड है मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए है और अगर अपने को मीडियन फाइंड आउट करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। जो नंबर मिडिल में आएगा, फिर समझिएगा, जो नंबर हमारे पास गिवन है ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसको आप सबसे पहले क्या करो, अरेंज करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो भी उसकी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड क्या करना है अपने को कि नंबर को आपने अरेंज कर दिया, उसके बाद टोटल नंबर कितने हमारे पास है, अगर मान लो 10 ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो n कितना हो जाएगा 10। तो डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर जो नंबर हमारे पास है, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, अगर वो ऑड नंबर है, मान लो हमारे पास 7 नंबर दिए, 9 दिए, 11 दिए, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मान लो हमारे पास 7 दिए ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, 7 + 1 8/2 फोर्थ, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो जो नंबर आपने अरेंज किए हैं फोर्थ नंबर पे जो भी वेरिएबल, जो वैल्यू गिवन होगी वही क्या हो जाएगा उसका मीडियन। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो नंबर गिवन है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। फिर अपने को चेक करना है कि अगर नंबर ऑड है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n कैसे निकालेंगे, जितने भी नंबर दिए हैं उस टोटल नंबर ऑफ लिख दीजिए आप। अगर इवन है तो उस केस में क्या करेंगे हम, आप n/2 ऑब्जर्वेशन निकालो, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन निकालो, उसका अरिथमेटिक मीन निकालो या उसके डिवाइड में 2 कर दो। समझिएगा, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर आएगा उस नंबर पे जो वैल्यू गिवन होगी वही उसका मीडियन होगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो आप इन दोनों वैल्यू को निकालो, ऑब्जर्वेशन देखो और उसका मीन निकाल लो। इफ n इज इवन देन मीडियन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ दीज 2 ऑब्जर्वेशन। इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। हमारे पास कुछ नंबर गिवन है, अपने को इसका मीडियन निकालना है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला स्टेप क्या होता है, गिवन ऑब्जर्वेशन को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी, देखो आप 21, मैंने क्या लिखा 21। इसके बाद कौन सा आएगा, देखो 21 के बाद 24 आएगा। अगला कौन सा आएगा, 27 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 30 आएगा। अगला क्या आएगा, 32 आएगा, 34 आएगा। उसके बाद 38 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 38 आ जाएगा और लास्ट में ये क्या आ रहा है, 48। समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और चेक भी कर लो कि जो टोटल नंबर हमारे पास थे, अब इसमें क्या होगा, n कितना हो जाएगा 9। ये ऑड नंबर है, मतलब इस मेथड से करेंगे हम। तो आपने क्या किया, जो गिवन ऑब्जर्वेशन दे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9। अगर n ऑड हो, मैंने लिखा है इफ n इज ऑड देन मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मतलब मीडियन अगर अपने को निकालना है तो मीडियन क्या हो जाएगा, n+1/2, मतलब 9 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। समझिएगा, 9 + 1 10, 10/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो नंबर्स आपने अरेंज किए थे उस पर फिफ्थ पोजीशन पे जो नंबर आएगा वही क्या होगा, मीडियन। तो 1 2 3 4 5
कितना आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे नंबर कौन सा दिया है, 32। ये क्या है, जो गिवन ऑब्जर्वेशन थे उसका मीडियन। फिर से आप देखिए, गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो 9 है, जो भी दिया होगा हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट आएगा। 9 क्या है, इसमें ऑड नंबर हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब मीडियन इज इक्वल टू 9+1/2, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो 9+1/2 कितना आएगा, 10/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कब चेक करेंगे, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। आपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है, जिस पे 32 दिया है, तो 32 क्या हो जाएगा, इस गिवन क्वेश्चन का मीडियन। ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो 10 वर्कर्स उनका जो डेली का वेजेस है, जो खर्चे हैं या जो इनकम है, वो अपने को दे रखे हैं 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9, 14। निकालना क्या है इसमें, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता ही है, जो नंबर गिवन है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा आएगा, 8। उसके बाद क्या दिया है, 9। 9 के बाद क्या दिया है, 11। 11 के बाद क्या दिया है, 14। 14 के बाद क्या दिया है, 15। 15 के बाद क्या दिया है, 17, 18, 17, 18 के बाद क्या दिया, 20, 20 के बाद क्या दिया, 22, और ये दिया अपने को 25। हम चेक भी करते हैं कि जो नंबर गिवन है, टोटल नंबर कोई मिसिंग ना हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो नंबर हमारे पास थे उतने ही नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। और फिर से आप एक बार ऑर्डर चेक कर लीजिए कि कोई नंबर मिसिंग ना हो या कोई आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि अगर नंबर्स का ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो अपना आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो पहले 8, फिर 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22 एंड 25 सारे नंबर लिख दिए हमने, और सारे नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखो आप, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n कितना दिया है अपने को, 10 दिया है। और आपको पता है कि 10 क्या है, इसमें इवन नंबर। तो इस केस के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन बाय 2। मैंने लिखा था कि अगर n ऑड हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर n इवन हो, n क्या होता है इसमें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उस केस में क्या निकालेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन का मीन। अब देखो n कितना है, 10, तो 10/2 कितना आएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1, n कितना है, 10, तो 10/2 5, 5 + 1 6, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। और इन दोनों का अपने को मीन निकालना होता है। तो फिफ्थ नंबर पे वैल्यू कौन सी आ रही है वो देखिए आप, 1 2 3 4 5 15, और सिक्स्थ पे कौन सी आ रही है, सिक्स्थ नंबर पे 17। तो क्या हो जाएगा, 15 + 17/2, ये मिला के हो जाएगा 32, 32/2। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है मीडियन, वो कितना आ गया, 16। फिर से देखिए, जो नंबर गिवन थे हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिए, 10। 10 क्या है इसमें, इवन नंबर। और जब इवन नंबर हो तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन का मीन। n/2 तो 10/2 कितना आएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 5 + 1 6 ऑब्जर्वेशन। आपने देखा फिफ्थ पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है, उसको लिखा और उसका मीन निकाला, कितना हो जाएगा, 32/2, तो 16। ये आ रहा है अपना फाइनल आंसर, ये है मीडियन की वैल्यू। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है मीडियन निकालने का, वो है मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें ऑब्जर्वेशन भी दिया है और कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी अपने को दे रखी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन अपने को दिए रहते हैं
तो इसकी एल्गोरिथम समझें या हम इस क्वेश्चन को लेके भी सीधा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें अपने को मीडियन निकालना है। ये किस टाइप का दिया है? मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्स भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ही कॉलम बनेगा, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हालांकि ये वर्ड कुछ नया नहीं है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा ही होगा इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। आपको पता है कि इस कॉलम का जो सम आएगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ या एन। मतलब देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि एन का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा एफ। एन का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा एफ। तो अगर मैं इस कॉलम का सम निकालूं कितना आएगा, देखो 6, 9, 15, 15, 5, 20, 20 और 25, 31, 32 और 8, 40 का 0, कैरी ओवर 4, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12। कितना रहा फिर से देखो आप, 9, 6, 15, 20, 25, 31, 32 और ये 8, 40, कैरी ओवर 4, 4, 1, 5, 6, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12। तो एन कितना आ जाएगा इसमें, 12, 120 आ रहा है। क्लियर। अब जो सी एफ वाला कॉलम है, इसमें एन कितना आ गया, 120, चाहे आप एन बोलो या सिग्मा एफ बोलो। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कैसे बनेगा वो आप समझिएगा। ये कॉलम कब बनाएंगे, जब अपने को मीडियन निकालना हो किसका, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मतलब एक्स भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी दी है। आप सबसे पहले क्या करो, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको लिखिए एज इट इज। अब इसकी जो अगली वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। मतलब फर्स्ट वैल्यू को लिखा मैंने एज इट इज, नेक्स्ट वैल्यू को उसमें ऐड करो। तो 8 + 10 18, 18 + 11 29, 29 + 16 कितना हो जाएगा, 45, 45 + 20 कितना हो जाएगा, 65, 65 + 20 कितना हो जाएगा, 90, 90 + 15 कितना हो जाएगा, ये 105, 105 + 9 कितना हो जाएगा, 114 और ये मिला के हो जाएगा 120। याद रखिए कि जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम आएगा, जो उसका समेशन आएगा, वो किसके इक्वल होगा, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की लास्ट वैल्यू के इक्वल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने क्या किया, थर्ड कॉलम बनाया। थर्ड कॉलम में क्या निकाला हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लिखा एज इट इज, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करेंगे फर्स्ट वैल्यू में, तो मिलेगी इसकी सी एफ वाले कॉलम के नेक्स्ट वैल्यू। ऐसे फिर नेक्स्ट को ऐड करते जाओ, तो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो इस सेकंड कॉलम के जो ऑब्जर्वेशन दी है उसके सम के इक्वल आना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा, मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो एन कितना आ गया, 120। अब समझिएगा, पहला स्टेप क्या होगा मीडियन निकालने के लिए, आप n/2 चेक करो। n/2 कितना आ रहा है, 120/2 कितना आ रहा है, ये 60। n/2 क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करा आपने, सी ए वाला कॉलम बनाया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। इस कॉलम की लास्ट वैल्यू और इस कॉलम का जो सम आएगा वैल्यूज का, वो सेम आना चाहिए, आ रहा है, चेक कर लिया। उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, आप n/2 निकालो। n क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम। तो n/2 कितना आ रहा है, 60। अब अपने को करना क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे समझिएगा। पहला स्टेप क्या हुआ, आपने n/2 निकाला 60, 60 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन से वाले कॉलम में, सी एफ वाले कॉलम में। समझिएगा, सबसे पहले क्या करोगे आप, n निकाला, n/2 निकालो, तो वैल्यू ऑफ सी एफ जस्ट ग्रेटर देन n/2 वैल्यू, जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो n/2 की वैल्यू क्या आ रही है, 60। अब करना क्या अपने को, वैल्यू ऑफ सी एफ निकालना है जस्ट ग्रेटर देन 60, n/2 मतलब 60। तो सी एफ वाले कॉलम में n/2 जो भी इसकी वैल्यू आ रही है 60 आ रही है, जैसे हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट आएगी। तो सबसे पहले क्या करो, आप n/2 निकालो। इस n/2 की वैल्यू जो भी आए, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन से वाले कॉलम में चेक करेंगे हम, सी एफ वाले कॉलम में। जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, 65। समझिएगा, फिर से पहले सी एफ वाला कॉलम बनेगा, फिर आप n/2 निकालो। n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन से वाले कॉलम में चेक करना है अपने को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। जो भी इसकी वैल्यू आएगी n/2 की, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू जो भी आएगी सी एफ वाले कॉलम में, उसके सामने की जो वैल्यू होगी एक्स वाले कॉलम में, कितना आ रहा है इसके सामने की वैल्यू, 5, वही क्या होगा अपना मीडियन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में देखो आप, वैल्यू
इसकी वैल्यू कितनी थी, जो n/2 की वैल्यू है 60, n/2 से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है 65। अब 65 के सामने की वैल्यू कौन से वाले कॉलम में, x वाले कॉलम में। ठीक है, आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x रिटर्न वैल्यू ऑफ x रिटर्न इन फ्रंट ऑफ 65, मतलब वैल्यू ऑफ x इन वैल्यू ऑफ x इज रिटर्न इन फ्रंट ऑफ 65। 65 कहां से आया, जो अपने n/2 की वैल्यू निकाली उससे जस्ट बड़ी वैल्यू 61 भी हो सकता है तो उसको लेंगे। 45 के बाद क्या आएगा, 60 आएगा। 60 तो इसमें है नहीं, 60 जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है 65। तो 65 के सामने की जो वैल्यू x वाले कॉलम में वही क्या होगा, अपना मीडियन। तो अल्टीमेटली मीडियन अगर आप देखो तो मीडियन क्या हो जाएगा इसमें 5। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, x और f गिवन है, CF वाला कॉलम बनाइए, CF वाले कॉलम की लास्ट वैल्यू सिग्मा एफ या n के इक्वल आना चाहिए। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, n/2 देखो जो भी आएगा उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कहाँ चेक करेंगे, CF वाले कॉलम में, उसको मार्क किया। सेकेंड स्टेप में इस वैल्यू के सामने की जो वैल्यू x वाले कॉलम में आएगी वही क्या होता है इसका मीडियन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसके बाद, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी दिया है, तो उस केस में मीडियन कैसे निकालना है वो इस टॉपिक में हम समझते हैं। एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में f इंटू एच। L क्या होता है इसमें, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, f होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h होता है इसमें क्लास साइज। अब जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनको इससे रिलेट कैसे करना है वो हम इस क्वेश्चन को लेके समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसको सॉल्व अपने को करना है। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल दिया है अपने को। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले CF वाला कॉलम बनाएंगे। CF वाला कॉलम कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं एज इट इज, फर्स्ट वैल्यू में सेकंड को ऐड करते हैं तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। 11 कहां से आया, 5 + 6। 11 में प्लस करो 15 कितना आएगा 26। 26 + 10 कितना हो जाएगा 36। 36 + 5 41। 41 + 4 45। 45 + 2 47 और ये 49। और आपको पता है कि जो इस कॉलम में वैल्यू का सम आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल N, या इसी को हम बोलते हैं सिग्मा F। N का मीनिंग क्या होता है इसमें, सिग्मा F। N कितना आ रहा है देखो, इस कॉलम का सम। आपको पता है कि सिग्मा F की वैल्यू या कैपिटल N की वैल्यू CF वाले कॉलम में लास्ट वैल्यू से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रही मतलब आपने मिस्टेक की है। 5 6 11 15 26 36 41 45 47 और ये 49 मैच कर रहे हैं, मैच करना भी चाहिए। अब आप देखो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, n/2 निकालो। n/2 कितना आ रहा है इसमें, n/2 मतलब 49/2। तो पहले स्टेप में क्या करना है अपने को, n/2 निकालना। ये कितना आ रहा है 24.5। जैसे आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि x f गिवन थे, मीडियन अपने को निकालना था। इसमें भी वही करना है, बस क्लास इंटरवल दिए, इतना अंतर है और फॉर्मूला इसके लिए चेंज हो गया। आपने CF वाला कॉलम निकाला, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम किया, जो लास्ट वैल्यू आ रही है कैपिटल N या सिग्मा F वो CF की लास्ट वैल्यू से मैच करना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की लास्ट वैल्यू के इक्वल। अब पहले स्टेप में क्या करना है, आप n/2 निकालो। n/2 कितना आ रहा है 24.5। अब क्या करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे पहले क्या निकाला आपने n/2 की वैल्यू। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो n/2 की वैल्यू आ रही है उससे जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी आ रही है, देखो 26, इसको लेंगे हम। आपको पता है कि वैल्यू सेकेंड स्टेप में किसको लेंगे हम, वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन n/2 इन CF कॉलम। ठीक है,
जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम है उसमें देखिए आप n/2 जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है 26। इसके सामने का क्लास इंटरवल लीजिए, वो क्या होगी मीडियन क्लास। समझिए फिर से, हमें x गिवन था, क्लास इंटरवल दिया था, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले क्या करा आपने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाया, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की लास्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की लास्ट वैल्यू से मैच करना चाहिए। फिर आपने क्या निकाला n/2 की वैल्यू जो भी है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कहाँ चेक करेंगे हम, CF वाले कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 26 आ रही है, तो जो भी वैल्यू n/2 से जस्ट बड़ी आएगी उसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा 15 से 20 मतलब 15 से 20 ये क्या होगी मीडियन क्लास। बात समझ में आ रही है। n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू 24.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, CF वाले कॉलम में 26। इसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। और इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगा L, तो L कितना आ जाएगा इसमें 15। मैंने आपसे लिखा था कि L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ी वैल्यू जो भी आए CF वाले कॉलम में उसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होती है, मीडियन क्लास। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होती है, L। अब n क्या है इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब CF जो फॉर्मूले में दिया है n/2 कितना हो जाएगा 24.5, H कितना हो जाएगा इसमें देखो, क्लास साइज सब में 5 का डिफरेंस है, तो H कितना हो जाएगा इसमें 5। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, मीडियन क्लास। वो कैसे निकलेगी बता दिया मैंने आपको, उसकी लोअर लिमिट L, क्लास साइज 5। अब ये जो 26 वैल्यू थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास जो भी है उसके सामने की वैल्यू कौन सी 26। इसके जस्ट ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, CF की वैल्यू। समझना बात को आप, CF कितना हो जाएगा 11। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो CF वाले कॉलम में CF की कौन सी वैल्यू लेंगे, जो मीडियन क्लास के पहले की है, प्रीसीडिंग मतलब पहले की वैल्यू। F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देखो मीडियन क्लास कौन सी है 15 से 20, इसके सामने की वैल्यू कौन सी है 15, तो ये क्या हो जाएगा इसमें F की वैल्यू। F कितना आ रहा है इसमें 15। H हमारे पास आ गया, देखो 4 टर्म्स इसमें देखना होते हैं, n/2 अपने पास 24.5। F क्या होता है, जो भी मीडियन क्लास आएगी उसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 15। और CF क्या होती है, मीडियन क्लास के पहले की वैल्यू कौन से वाले कॉलम में, CF वाले कॉलम में, तो CF कितना आ जाएगा इसमें 11। ठीक, अब बस निकालो मीडियन, तो मीडियन क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला L कितना आ रहा है 15 प्लस n/2 माइनस CF। फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करना है, n/2 कितना है 24.5 माइनस CF कितना आ रहा है 11, CF कितना आ रहा है इसमें 11 डिवाइड में F कितना आ रहा है इसमें 15 इंटू में 5। तो सारी वैल्यू को हमने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इसके बाद देखें आप 15 प्लस 24.5 माइनस 11 कितना बचेगा 13.5। 5 से ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो ये कितना बचेगा 13.5 बाय 3 कितना हो जाएगा वो देखो 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर मीडियन कितना हो जाएगा 19.5। ये है मीडियन की वैल्यू। फिर से देखिए एक बार, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, फर्स्ट वैल्यू सेम, अगली वैल्यू कैसे आएगी, नेक्स्ट को इसमें ऐड करते जाओ। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 15 26 प्लस 10 36 करते जाओ। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू से मैच करना चाहिए। फिर हमने क्या निकाला n/2 निकाला। n/2 में क्या करेंगे,
जो वैल्यू आ रही है 24.5, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट आएगी, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन से वाले कॉलम में देखेंगे, सी एफ वाले कॉलम में, इससे बड़ी वैल्यू है, बिगर वैल्यू कौन सी आ रही 26, उसके सामने का जो इंटरवल होगा क्लास वाले कॉलम में जो इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट एल, एच क्या होता है, सब में कितने कितने का डिफरेंस है, क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस, तो एच 5 हो गया। सी एफ क्या होती है, मीडियन क्लास के जो ऊपर की क्लास है उसके सामने की वैल्यू सी एफ वाले कॉलम में, वो सी एफ हो गया। मीडियन क्लास के सामने की वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, वो क्या होती है एफ। सारी वैल्यू को फॉर्मूले इंपुट करो, सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में हमारा आंसर निकल आएगा, ये है मीडियन की वैल्यू कितनी आ रही 19.5। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मीडियन गिवन है, सिग्मा एफ अपने को दे रखा है और जो वैल्यू मिसिंग है एक्स और वाई वो अपने को फाइंड आउट करना है। तरीका वही है, फॉर्मूला वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी एफ वाले कॉलम को बनाएंगे, मतलब एन अपने को दे रखा है, गिवन क्या है वो देखिए। एक तो मीडियन अपने को दिया है 525 और कैपिटल एन ये अपने को दिया है 100। मतलब ये जो कॉलम है जब एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो उनको रखने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 100। तो अपने को 100 पहले से दे रखा है, मतलब सिग्मा फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ अपने को दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ, ये अपने को दे रखा है पहले से ही। अब एन तो अपने को दिया है, अगला कॉलम कैसे बनाएंगे आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू एच इट इज 2 में 5 को ऐड करेंगे, ऐसे आप ऐड करते जाओ, ये 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स, उसमें 12 को ऐड करेंगे 19 प्लस एक्स, 17 को ऐड करेंगे कितना आएगा देखो 19 7 26 और 36 प्लस एक्स, 20 को ऐड करेंगे 56 प्लस एक्स, वाई को ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें 4 को ऐड कर दीजिए 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ये सी एफ वाले कॉलम की वैल्यू आ रही है। देखो मीडियन अपने को दिया है, मीडियन अपने को दे रखा है। आप ये देखो कि जो 525 है लाइज बिटवीन किसके बीच लाई करेगा, ये 500 और 600 के बीच, ये किसके बीच लाई करेगा 500 और 600 के बीच, इस इंटरवल में लाई करेगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 500। मीडियन अपने को पहले से दिया है, मीडियन की जो वैल्यू वो किस इंटरवल में लाई करेगी, बिटवीन 500 एंड 600। तो ये क्या हो जाएगी इसकी मीडियन क्लास, ये क्या हो जाएगी इसकी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब उसका जो लोअर लिमिट होगा वो एल हो जाएगा, एच कितना होता है क्लास साइज 100। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मीडियन क्लास है उसके सामने की वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, तो एफ कितना हो जाएगा 20, एफ कितना हो जाएगा 20। और सी एफ कितना आएगा इसमें, जो मीडियन क्लास है उसकी पहले का जो इंटरवल है उसके सामने की वैल्यू सी एफ वाले कॉलम में 36 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड में एफ इंटू में एच, ये इसका मीनिंग इसका फॉर्मूला होता है। मीडियन अपने को दिया है कितना 525, लोअर लिमिट कितनी है 500, n/2 देखो n कितना है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 माइनस, चलो उसको यहां कर लेते हैं। देखिए इसके आगे, तो मीडियन ये 500, 50 कहां से आया n/2, n अपने को दिया है 100, तो n/2 क्या हो जाएगा 50 माइनस सी एफ कितना आ रहा है 36 प्लस एक्स, तो ये देखो 36 प्लस एक्स डिवाइड में एफ कितना आ रहा है 20 और एच कितना है 100। अब इसके आगे देखिए
मीडियन अपने को दिया है 525, तो ये 500 प्लस 20 से कटेगा 5 टाइम्स 50 माइनस 36, ये बचेगा 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स इंटू में 5, ठीक है। 500 माइनस कर दीजिए, तो 525 माइनस का 500, 5 का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 5x, ये कितना बचेगा 25, 70 माइनस 5x, ट्रांसपोज कीजिए 5x क्या हो जाएगा 70 माइनस का 25, कितना बचेगा देखो, ये बचेगा 45, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 45 बाय 5, तो x आ गया 9। फिर से देखिए मीडियन अपने पास है 525, ये किसके बीच बिलोंग करेगी, 500 और 600 के बीच, तो ये मीडियन क्लास, ये क्या बन जाएगी मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट क्या है 500, वो L हो जाएगा, n अपने को दे रखा है 100, तो n/2 क्या हो जाएगा 50, CF क्या होती है, मीडियन क्लास के जो ऊपर का इंटरवल है उसके सामने की वैल्यू CF वाले कॉलम में, और उसके सामने की वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में क्या होती है F फ्रीक्वेंसी, H क्लास साइज, सब में डिफरेंस कितने का 100 का, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट की, लास्ट में x कितना आ रहा 9, अभी एक ही वेरिएबल मिला है, समझना बात को आप। अब n कितना दिया है इसमें 100, n कितना दिया है 100, और n किसके इक्वल होता है, इस लास्ट वैल्यू के इक्वल, n किसके इक्वल होता है, जो CF वाले कॉलम में लास्ट वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आती है, n के इक्वल, मतलब n दिया है 100 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 100 इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू क्या आ रही है इसकी 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स हमारे पास है 9, तो ये कितना हो जाएगा देखो 100 76 प्लस 9 प्लस वाई, तो वाई कितना आ जाएगा 100, इन दोनों को ऐड करो 85, तो वाई कितना मिल गया 15, तो वाई कितना आ रहा है 15। फिर से देखिए क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया था, CF वाला कॉलम बनाया, n अपने को दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, जो 525 मीडियन की वैल्यू गिवन है वो किसके बीच बिलोंग करेगी, इस इंटरवल के बीच, ये क्या बन जाएगी मीडियन क्लास, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 500, सब में कितने का डिफरेंस है 100 का, तो h कितना हो जाएगा 100, इस मीडियन क्लास के सामने की वैल्यू क्या होती है f फ्रीक्वेंसी, और इसके जो ऊपर का इंटरवल इसके सामने की वैल्यू CF वाले कॉलम में वो होती है CF, वैल्यू पुट की, इससे x मिल गया, n कितना दिया 100, n किसके इक्वल होगा CF के कॉलम के लास्ट वैल्यू के इक्वल, आपको पता है, उसको रखा x की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में y कितना आ रहा है 15। आप देखो 76 में किसको ऐड करें कि कितना आ रहा है 100, x प्लस वाई 15, इसमें देखो कितना आ गया ये 45 9, हाँ, तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आना चाहिए 24 के इक्वल, देखो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 76 कितना आ जाएगा 100। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जब आते हैं जिसमें वेरिएबल मिसिंग हो, आपको मीडियन दिया रहेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, तो आप जो मिसिंग वेरिएबल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।